नमस्ते सभी को सादर प्रणाम। मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सनातन मार्ग पर। आज हम बात करने जा रहे हैं पित्त प्रकृति वालों के मानसिक लक्षणों के बारे में, यानी उनकी मेंटालिटी कैसी होती है, उनकी विचार कैसे होते हैं, उनकी याददाश्त कैसी होती है। तो जो पित्त है वो पंच महाभूतों में से दो से मिलकर बना है, जल तथा अग्नि महाभूत से। और इसके जो गुण हैं वह उष्ण, गर्म, तीक्ष्ण, तीखा, अम्ल यानी कि एसिडिक, और द्रव द्रव यानी लिक्विड फॉर्म में है, और कटु। इसी प्रकार से इनके जो मानसिक लक्षण होते हैं पित्त प्रकृति वालों के, कुछ इसी प्रॉपर्टीज में मिलते हैं। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो पित्त का एक मुख्य गुण है उष्णता यानी कि गर्मी। तो ऐसे ही पित्त प्रकृति वालों की मेंटेलिटी भी आपको मिलेगी, यानी जो गर्म स्वभाव के रहेंगे, हमेशा गर्म स्वभाव उनका बना ही रहेगा। आप कोई अच्छी बात भी पूछें, साधारण बात भी उनसे पूछें या बोलें, तो थोड़ा गर्मी से जो बोलेंगे, थोड़ा उष्णता से जो बोलेंगे, जिनकी आवाज़ थोड़ी तीखी होगी, इस प्रकार से रिएक्ट करने वाले जो होते हैं वह पित्त प्रकृति में आते हैं। इनका एक और गुण देखने को मिलेगा, ये काफ़ी मेधावी होते हैं, यानी काफ़ी इंटेलिजेंट। इनका दिमाग बहुत ज़्यादा शार्प होता है। जो वात प्रकृति वाले हैं उनकी कैचिंग पावर तो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन वह उसे होल्ड नहीं रख पाते ज़्यादा दिन तक। लेकिन जो पित्त प्रकृति वाले हैं काफ़ी अच्छे दिमाग के होते हैं, काफ़ी अच्छी होल्डिंग पावर भी इनकी होती है। यानी किसी छोटी से छोटी चीज़ की भी जानकारी को संपूर्ण तरीके से उजागर करते हैं, वह पित्त प्रकृति वाले होते हैं। इनके अंदर एक और गुण देखने को मिल सकता है, ये काफ़ी अच्छे वक्ता होते हैं। यानी वक्ता बहुत ही कम लोग होते हैं जिनकी बातें लोग पूरे ध्यान से आकर्षण के साथ सुने। तो इनकी बातें काफ़ी आकर्षण के साथ लोग सुनते हैं, क्योंकि इनकी वाणी ऐसी होती है, इनका ज्ञान भी अच्छा होता है, वाणी तीक्ष्ण होती है, तेज होती है, और इनकी बातों में एग्रेशन होता है। जिस प्रकार से किसी सेना को लीड करने वाला बंदा होता है, उसकी आवाज़ काफ़ी एग्रेसिव होती है, पूरी सेना उससे उत्साहित हो जाती है। इसी प्रकार से इनकी वाणी होती है, ये जहाँ बोलने बैठें तो वहाँ ये जो चाहें वो करवा सकते हैं। वहाँ चाहें तो ये दंगा भड़कवा सकते हैं, वहाँ चाहें तो भड़के दंगे को शांत भी करा सकते हैं। इनके अंदर एक और गुण मिलेगा, ये काफ़ी पराक्रमी होते हैं, मतलब योद्धा जिसे हम कहें। तो ये काफ़ी पराक्रमी होते हैं, काफ़ी एग्रेसिव होते हैं, और कभी किसी के आगे नहीं झुकते। इनकी बात के आगे किसी की बात नहीं मानते, यानी अपनी बात के आगे किसी की बात नहीं मानते। यानी कि आप सोचें ये अकेले पड़ जाएं और सामने सभी के सभी दूसरी तरफ हो जाएं, तो भी इनको डर नहीं लगता, तो भी ये झुकने का नाम नहीं लेते और मरते दम तक युद्ध करने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से आपने महाराणा प्रताप को देखा होगा कि संपूर्ण राजपूताना मुगलों की तरफ चला गया, लेकिन अकेले अपने गढ़ को बचाए रखा, बल्कि इनकी पूरी की पूरी पुश्तों ने बचाए रखा। तो इस प्रकार के जो स्वाभिमानी लोग होते हैं, पराक्रमी लोग होते हैं, वह पित्त प्रकृति में आते हैं। जो काफ़ी भयहीन होते हैं, जिन्हें डर बिल्कुल नहीं लगता। जैसे वात प्रकृति वाले क्या थे, डरपोक थे, झगड़ा सिर्फ मुंह से करते थे। लेकिन यह इनके साथ अगर किसी का झगड़ा हो गया तो वह सिर्फ मुंह से नहीं होगा, आर या पार का झगड़ा होता है। तो जो काफ़ी भयहीन होते हैं, यानी इनको किसी बात से डर नहीं लगता, क्या होगा आगे क्या नहीं होगा इस बात का फैसला बाद में किया जाएगा। इनका एक और लक्षण देखा जा सकता है, यानी अपने आप को हमेशा अव्वल रखना, टॉप पे रखना। किसी भी कंपटीशन में, कहीं भी स्कूल में, किसी खेल में, किसी भी जगह जो अपने आप को सबसे ऊपर रखने का प्रयास करते हैं, और जिन्हें नीचे आना, यानी कि यदि किसी कारणवश यह रैंकिंग में अगर घट गए तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ये अपने आप से नाराज हो जाते हैं। तो प्रतिस्पर्धा में सबसे आगे रहने वाले इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो पित्त प्रकृति में आते हैं। पित्त प्रकृति को पहचानने के लिए एक चीज़ आपको उनके अंदर दिखेगी, वो काफ़ी हाइजेनिक होते हैं, यानी बहुत ही साफ़ सुथरे, अपने आप को वेल मेंटेन रखते हैं, सेंट वेंट लगा के, नए कपड़े वपड़े या फिर साफ़ सुथरे कपड़े वपड़े पहन के, नहा धो के, दिन में हो सके 2 बार भी नहाएं, और अपने जो आसपास का इलाका जहाँ वो रहते हैं उसे भी वो साफ़ सुथरा रखते हैं, मतलब उसमें कोई कमी नहीं रखते। तो बिल्कुल हाइजेनिक रहने वाले, साफ़ सफाई के साथ रहने वाले पित्त प्रकृति के होते हैं। फिर बात करें कि मित्रता की, तो काफ़ी घनिष्ठ मित्रता होती है, ज़्यादा मित्र नहीं बनाते। जैसे बात प्रकृति वाले कहते हैं बहुत ज़्यादा मित्र बना लिए, लेकिन मित्रता सभी के साथ निभा नहीं पाते, बहुत कम के साथ ही। लेकिन इनकी मित्रता क्या है, बहुत कम के साथ ही होती है, मध्यम यानी सामान्य लोगों के साथ, लेकिन काफ़ी घनिष्ठ होती है।
मित्रता में ये जान देने को भी तैयार है। यानी कि मित्र ने कह दिया, उसके साथ घनिष्ठ मित्रता है, अगर उसने कह दिया कि फलाना बात हो गई है, अब हमें लड़ना पड़ेगा या जो भी करना पड़ेगा, तो ये अपना नहीं देखेंगे कि हमारा क्या होगा, उसके साथ ये सहयोग देने चले जाएंगे। यानी काफ़ी घनिष्ठ मित्र होते हैं पित्त प्रकृति वाले। तो यह सभी जो लक्षण हैं पित्त प्रकृति के मानसिक लक्षणों में आते हैं। एक बार हम पुनः देख लेते हैं। जो काफ़ी गर्म उष्ण स्वभाव के हों, जो तेजस्वी हों, जिनकी वाणी बहुत तेजस्वी हो, बहुत अच्छे वक्ता हों, और जो काफ़ी एग्रेसिव योद्धा टाइप के लोग हों, जो कभी भी किसी के सामने झुके नहीं और किसी बात से डरे नहीं, इस तरह के जो लोग होते हैं वो पित्त प्रकृति में आते हैं। काफ़ी इनकी घनिष्ठ मित्रता होती है, काफ़ी अच्छी याददाश्त होती है, बहुत अच्छी ग्रास्पिंग पावर होती है इनकी। तो इस प्रकार के जो लोग हैं वो पित्त प्रकृति में आते हैं। फिर हम आगे जानेंगे कफ प्रकृति के बारे में। तो यह वीडियो आपको यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली जो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। आज के लिए विदा लेते हैं, सादर नमस्ते।